नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और सबकी नजरें राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर इस वक्त अटकी हुई हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की सीट दरअसल फंस गई है। राज्यसभा के लिए 3 सीटों पर अभी तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हो पाई है। कांग्रेस चाहती है कि उसके 2 विधायकों का वोट खारिज किया जाए जिन्होंने वोट बीजेपी को दिया है। कांग्रेस का दावा यह है कि दोनों विधायकों ने वोट देने के बाद बैलेट अमित शाह को दिखाया था। कांग्रेस इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट भेजी है कि वोट खारिज करने का कोई आधार नहीं बनता है। सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कानूनी राय भी ले रही है। फिलहाल वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है। चुनाव आयोग के पास गए और उन्हें स्पष्ट तौर से ये बताया कि 2 ऐसे विधायक हैं गुजरात में, भोला भाई गोहिल और राघव जी भाई पटेल, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। कानून के मुताबिक रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। उनका कहना था कि आरओ से हम बात करेंगे और आरओ का रिपोर्ट जो आएगा उसी को मान्य करेंगे, पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं, तो जिम्मेदारी प्रजातंत्र में इलेक्शन कमीशन की होती है। हमने उनसे कहा है कि ये इलेक्शन रोका जाए, वो वीडियो को मंगवाकर उसको देखें और अगर वो संतुष्ट होते हैं कि वो वोट उन्होंने अगर नहीं दिखाए हैं तभी उनका वोट गिनना चाहिए। हमने जितनी बातें कहनी थी जोरदारी से रखी हैं और हमने प्रजातंत्र की गुहार की है और मुझे विश्वास लगता नहीं कि प्रजातंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष स्वयं वहां उपस्थित होकर और प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ रही हो। मैं देखना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन सचमुच में प्रजातंत्र को बचाने का कार्य करेगा कि नहीं करेगा। स्टेट यूनिट ने भी वहां यही मांग की थी, लेकिन काउंटिंग शुरू हो गई है। क्या अब आप लोगों को यहाँ पे कोई हम अपनी उम्मीद हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। प्रजातंत्र के जो मूल इंस्टीट्यूशन है वो इलेक्शन कमीशन है, उसके सामने हमने गुहार रखी है। सारे सबूत उनके सामने पेश किए हैं, लिखित में दे रखा है। हम इतना ही सोच सकते हैं और इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम अवश्य करे। और कांग्रेस के विधायक धर्मेंद्र जडेजा और राघव जी पटेल ने बलवंत सिंह राजपूत को वोट देने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों बीजेपी को ये वोट दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी जो हमने वोटिंग किया और सब लोगों ने वोटिंग किया, एनसीपी और कांग्रेस के कई विधायकों ने, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बलवंत सिंह राजपूत जीतेगा। हमने तो 1 साल से ये राज्यसभा का इलेक्शन तो अभी आया और मैं और राघव भाई 1 साल से कांग्रेस के जो हमारे स्थानिक लोगों बड़े बड़े नेता है उसके भाजपा के साथ मिलजुल के काम कर रहा था, हमको हराने का काम कर रहा था तालुका जिला पंचायत कॉर्पोरेशन में, इसलिए हम बार बार रजूआत 1 साल से कर रहे थे। मैंने मेरे अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक बलवंत सिंह जी को वोट दिया है। मैंने तो 6 महीने पहले कांग्रेस को बता दिया था कि मैं अब कांग्रेस से लड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो सब प्रॉब्लम है कांग्रेस वालों ने किसी ने सुना नहीं है और मैंने सबको बता दिया था। कांग्रेस में नहीं रहने का मतलब तो आप समझ सकते हो, क्योंकि गुजरात में 2 ही पार्टी है। मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में तो रहना नहीं है, उसका मतलब आप समझ लो। तो यही वो कांग्रेस के 2 विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया और इन्हीं की वोट को लेकर अब ये मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने शिकायत की है कि इन्होंने अपना वोट देने के बाद ये बैलेट अमित शाह को दिखाया, जबकि जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ पोलिंग एजेंट को ही अपना वोट दिखा सकते हैं। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भार्गव परीख गुजरात के बीजेपी कार्यालय से इस वक्त हमारे साथ हैं और रविंद्र इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, कुछ क्लियर हो पा रहा है कि कब तक चुनाव आयोग ये फैसला कर लेगा और वोटों की गिनती कब शुरू हो पाएगी?
वोटों गिनती जो पहले था कि 6:30 बजे से होगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है और दो विधायकों के वोट खारिज करने की अपील की है, उसके मद्देनजर ही इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पूरी तरफ से कानूनी सलाह मशविरा लेने के बाद ही रिटर्निंग ऑफिसर को एक निर्देश भेजेगा, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। मीमांसा, मेरे साथ बीजेपी के ही स्पोक्स पर्सन भी है। 2 वोट खारिज करने की मांग की है कांग्रेस ने, आखिर क्या डर है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को ये साफ डर है कि उनके जो वरिष्ठ नेता जो है अहमद पटेल, वो बिल्कुल हार रहे हैं, उनकी हार निश्चित है, इसलिए इस तरह के हथगंडे अपना रहे हैं और उनको बिल्कुल साफ हार दिख रही है उनकी। तो उनको कोई और एक्सक्यूज़ नहीं मिला तो ये एक्सक्यूज़ लिया, लेकिन इस तरह के एक्सक्यूज़ जानते हैं हम लोग, पूरे देश समझ रही है कि ये गलत एक्सक्यूज़ है। जब अगर उनको ऑब्जेक्शन करना था तो उसी वक्त ऑब्जेक्शन करना था, उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं किया। इससे समझ में आता है कि वो बैलेट पेपर डाल दिया गया है और उसके बाद इसकी गिनती होगी और इस तरह के हथगंडे उनको और जो स्टंट है वो बैकफायर करेगा कांग्रेस। लेकिन उनका कहना है कि जो वोट किया है वो सार्वजनिक तौर पर क्यों दिखाया गया, इस आधार पर खारिज करने कह रहा है। देखिए, वहाँ से जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने भी वीडियो देखा और उसने इस बात को खारिज कर दिया कि उन्होंने किसी को दिखाया है। वहाँ जो उनके जिनको दिखाना था, शक्ति सिंह को उनको दिखाया था और उसके बाद उन्होंने डाल दिया। इसलिए ये कहना बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं। कांग्रेस ये हथगंडे अपना रही है अपने आप को किसी तरह से अपना फेस बचाने के लिए, लेकिन उनको मालूम है कि उनकी जीत जो है बिल्कुल नहीं है और उनका हार बिल्कुल निश्चित है। मीमांसा, बड़ी बात है कि उन्होंने शक्ति सिंह गोहिल को वोट दिखाया है अपना वोटिंग करने के बाद, जो वहां के कांग्रेस के नेता है। इस आधार पर खारिज नहीं हो सकता, ये कहना है बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जफर जी का। जी, तो बीजेपी का कहना यह है कि हथकंडे अपना रही है कांग्रेस। भार्गव, ये जो है ये अंतिम हथियार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास यही है, लेकिन ये जरा समझाइए कि अगर इन 2 विधायकों के वोट खारिज हो जाते हैं या नहीं हो जाते, दोनों ही सूरत में जो अंक गणित है वो फिर किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, अगर ये 2 विधायकों का वोट खारिज होता है तो पूरा गणित थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो अगर ये 2 विधायकों के वोट खारिज होते हैं तो एक अंक और भी उसमें गिरने की संभावना होती है। और उसके अलावा ये दोनों वोट खारिज होता है तो बलवंत सिंह राजपूत के जो 31 वोट उनके पक्के जो माने जाते हैं, 31 + 7 38 वोट होते थे। एक एनसीपी का वोट तो 39 जो वोट होते थे, तो वो वोट के अंदर काफ़ी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो दूसरी ओर कांग्रेस का ये उम्मीद है कि एक क्रॉस वोटिंग हुआ है कांग्रेस की ओर से और एक वोट खारिज होने की बीजेपी ने मांग की है। तो इनको देखते हुए ये नया कानूनी दावपेच लगाया गया है, तो उसी के चलते ये मामला पूरा फंसता जा रहा है और ये आंकड़े का जो गणित है वो उल्टा बनता जा रहा है। और उसी के लिए उन्होंने गुजरात चुनाव आयोग की जगह दिल्ली चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई है। मीमांसा जी, और दीपक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, आप भी इतने लंबे समय से दीपक के साथ हमारा अभी संपर्क नहीं है, हम कुछ देर बाद उनके पास जाएंगे, लेकिन लगातार हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। भार्गव तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही रविंद्र भी हैं। रविंद्र, इतने लंबे वक्त से आप भी देख रहे हैं ये चुनाव होते हुए, और राज्यसभा चुनाव में मुझे कभी नहीं याद पड़ता कि इस तरह से इतना बड़ा खेल खेला गया हो कि आपकी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी चल रही है, विधायकों को ठहराया जा रहा है लग्जरी होटल में, फिर उन्हें यहाँ पर दिल्ली लाया जाता है तो एक और होटल में ठहराया जाता है, और वोटिंग से एक दिन पहले ही उन्हें यहाँ पर गुजरात पहुंचाया जाता है। और इतना सब खेल खेलने के बाद भी ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ये अब फेल होती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस की। जाहिर तौर पर इस तरह से देखिए तो झारखंड में, कर्नाटक में विधानसभाओं में देखने को मिला, लेकिन कभी भी राज्यसभा को लेकर इस तरह के कवायद और पार्टी के सब कुछ दांव पर लगना कभी नहीं देखा गया इतने लंबे समय से। शायद ही किसी ने देखा हो या नहीं लगभग देखा गया। और जाहिर तौर पर कद्दावर नेता अहमद पटेल के बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। बीजेपी के रणनीतिकार अपनी रणनीति में कितना सफल होंगे ये दांव पर लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये पूरा एक सीट का मसला नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी, वघेला और कांग्रेस, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सियासी समीकरण है। ये गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी काफी असर डालेंगे, इसलिए एक सीट का इतना महत्व हो गया। और अहमद पटेल राज्यसभा में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कांग्रेस के लिए भी बहुत, एक तरह से कहा जाए तो उनके इज्जत का सवाल एक तरह से हो गया है, क्योंकि अहमद पटेल राजनीतिक सलाहकार सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा के हैं। अगर वो नहीं आ पाते हैं, 57 विधायक उनके कांग्रेस के थे, उसमें से मात्र 45 वोट चाहिए थे, 45 वोट भी नहीं जुटा पाई कांग्रेस। अगर
तो ये उनके लिए शर्मनाक हालत होंगे। कम से कम कहा जाए अहमद पटेल जो वहीं के हैं, सालों से सियासत किए गुजरात के, अगर उस 45 विधायकों को भी अपने साथ नहीं ला पा रहे हैं तो ये अहमद पटेल की भी बहुत बड़ी हार होगी। इसीलिए ये कहीं ना कहीं सबकी नज़र में है, पूरे देश की नज़र है। एक राज्यसभा जाहिर तौर पर जो प्रतिष्ठा है वो हर किसी की दांव पर लगी हुई है, न सिर्फ अहमद पटेल की, कांग्रेस पार्टी की भी। और खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होने जा रही है इसको लेकर। ये बताएं रविंद्र, कुछ पता चल पा रहा है कि चुनाव आयोग में अब इस वक्त क्या चल रहा है? वहां पर यह रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है, तो कब तक यह फैसला कर लिया जाएगा? कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, चुनाव आयोग जब चुनाव खत्म होता है तो रिटर्निंग अफसर सारे डिटेल, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को भेजता है। जाहिर तौर पर उन्होंने पहले अपनी रिपोर्ट सारी भेज दी थी कि चुनाव संपन्न हो गया, यहाँ पर इतने लोगों ने वोट दिया है। और उसके बाद जो ये शिकायत की गई है कांग्रेस द्वारा, ये नया एक मोड़ उसमें आया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस ने एक क्वेरी मांगा, वहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने उसका जवाब भेजा है। उसके बाद यहाँ पर फैसला लेना है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद ही हुआ। तो जाहिर तौर पर कुछ समय लग रहा है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही, आज ही काउंटिंग होने की संभावना है। देर हो सकता है लेकिन काउंटिंग आज ही होगी, रिजल्ट भी आज ही दे दिया जाएगा। जी, और इस वक्त दीपक भी हमारे साथ हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आज तो जरूर कांग्रेस को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि बापू हानिकारक है। शंकर सिंह वाघेला को प्यार से बापू लोग बुलाते हैं और बापू का अलग होना कांग्रेस पार्टी से ये बहुत ही भारी पड़ रहा है। नहीं तो बहुत ही स्थिति आराम से कंफर्टेबली अहमद पटेल राज्यसभा में पहुंच जाते हैं आज। बिल्कुल मीमांसा, आपने एकदम सही बात छेड़ी है कि खास करके जो शंकर सिंह वाघेला और जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भरत सिंह सोलंकी, उनके बीच का जो वॉर चल रहा था उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अहमद पटेल को। अहमद पटेल गुजरात के सियासी में काफ़ी सालों से एक्टिव है, लेकिन ये दोनों के जो झगड़ा था उन दोनों का वो सुलटा नहीं पाया है। और उसका नतीजा ये आ रहा है कि अहमद पटेल को अपने नुकसानी का सामना करना पड़ सकता है। खास करके काफ़ी दिनों से गुजरात और पूरे देश में बात चल रही थी कि शंकर सिंह वाघेला और भरत सिंह सोलंकी जो कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके बीच का जो मन मुटाव था वो इतना बढ़ गया। शंकर सिंह वाघेला ने दिल्ली के काफ़ी चक्कर काटे और उसके बाद बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाया। शंकर सिंह वाघेला ने पहले ये बोला कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन पर्दे के पीछे का इतना ज़बरदस्त खेल खेला। चुनाव उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे तो भी ऐसी तरह खरीद फरोख्त की राजनीति करके वो जीतना चाहते थे। और इसलिए आज मॉर्निंग में भी यही कोशिश हुई कि जो हमारे कांग्रेस के एमएलए थे उनका वोट बीजेपी को दिखा रहे थे कि देखो मैंने आपको वोट दिया है। ऐसी तरह कभी नहीं चल सकता। ये इलेक्शन कमीशन का रूल के मुताबिक चलना चाहिए। हमने ऑब्जेक्शन किया था, 9:30 बजे सुबह लिया था, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन भी दबाव में, अगर दबाव में नहीं होता तो उसी समय जैसी तरह राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह तुरंत ही ये वोट रद्द किया गया था। तो देखिए, अर्जुन मोढवाडिया जो सुबह जो उनके तेवर थे वो बिल्कुल अलग थे और बहुत ही आश्वस्त और जीत को लेकर नजर आ रहे थे। और दावा भी किया जा रहा था कि जो कांग्रेस के 44 विधायक हैं वो तो वोट करेंगे ही, साथ ही एनसीपी और जेडीयू भी अहमद पटेल के लिए वोट करने जा रही है। और अब देखिए किस तरह से पासा बिल्कुल पलट चुका है और अब अर्जुन मोढवाडिया कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो भी दबाव में है और हॉर्स ट्रेडिंग के वो आरोप भी लगा रहे हैं एक बार फिर से। तो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल क्या 5वीं बार भी राज्यसभा में पहुंच पाते हैं या नहीं, इसी पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। और आपको बता दें, ये जो मामला है चुनाव आयोग पहुंच चुका है और कांग्रेस की शिकायत ये है कि कांग्रेस के 2 विधायक जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था यानी कि क्रॉस वोटिंग की थी, उनके वोट रद्द कर दिए जाएं, क्योंकि वोट देने के बाद उन्होंने अपना वोट अमित शाह को दिखाया था। आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से दबाव यह कि चुनाव आयोग जो है वो दबाव में काम कर रहा है। इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रह्म, ये बताएं अब चुनाव आयोग कब तक फैसला कर लेगा, कोई अपडेट? देखिए मीमांसा, अभी चुनाव आयोग में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तमाम एस्पेक्ट पर विचार किया जा रहा है और कानूनी राय भी ली जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कांग्रेस ने आरओ को शिकायत की थी रिटर्निंग ऑफिसर को, उसके बाद आरओ ने उनकी जो शिकायत है उसको खारिज कर दिया था और इसके बाद रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी थी। तो वो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास वो रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें आरओ ने साफ तौर पर कहा है कि कोई ग्राउंड नहीं बनता वोट को खारिज करने का, 2 वोट को कैंसिल करने का। इसके बाद चुनाव
आयोग अभी मीटिंग कर रहा है। इसके बाद कांग्रेस के नेता जो दो नेताओं का डेलीगेशन गया था, रणदीप सुरजेवाला और आरपीएन सिंह का, इसके बाद कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत की थी। तो उस शिकायत को सुनने के बाद और आरओ की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग की बैठक जारी है, मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा उस वीडियो को भी देखा गया है जो रिकॉर्डिंग हुई है। एक वोट यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखता है कि किसके पक्ष में ये पूरा खेल जाता है, बाजी कौन मारता है। रवि, अब ये तो अंतिम हथियार है और बहुत ही इस वक्त बेबस नजर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि इसके बाद अगर उनके पक्ष में ये फैसला नहीं आता है तो सिर्फ वो विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है सस्पेंड ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो विधायक तो मीमांसा खुद ही कह रहे हैं कि वो पिछले साल भर से पार्टी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना है। ये राघव जी बार बार कह रहे हैं और दूसरे विधायक भी बार बार कह रहे हैं। तो उन विधायकों के पास ऐसी कोई संकट नहीं है, क्योंकि गुजरात चुनाव हाल में होने वाला है, सबको पता है। और ऐसी स्थिति में पार्टी बदलना बड़ा आसान होता है, तो इसलिए ये संकट नहीं है। संकट ये है कि ये वोट वैलिड होगा, माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और चूंकि इससे पहले के प्रेसिडेंट्स देखने पड़ते हैं, चुनाव आयोग अचानक में कोई फैसला नहीं कर पाता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास इससे पहले जो मामले आए थे इस के, उसमें क्या फैसला लिया गया था, इस पर लीगल एडवाइस लेना होता है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग कोई हड़बड़ी में, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगा। उन सब प्रेसिडेंट्स को देखेगा, उसके बाद जो प्रूफ है, जो फैक्ट्स हैं, उसको देखेगा, उसके आधार पर ही फैसला लेगा। तो चुनाव अगर बात करें पीछे, देखिए बिल्कुल शांति है, धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है, लेकिन सारे अधिकारी जो भी सुबह से आए हैं वो तैनात हैं, सबको इंतजार है। अंदर आरोप प्रत्यारोप में लगना शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग में भी हलचल काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि खबर मिल रही है कि रविशंकर प्रसाद भी वहां पर पहुंचे हैं और अरुण जेटली भी पहुंचे हैं, निर्मला सीतारमण भी चुनाव आयोग में पहुंची हुई हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी चल रही है। तो काफी इस वक्त जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो चुकी है। इसी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।